नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम फिर वीरमती हत्याकांड केस के दूसरे पार्ट में आपको लेकर आ चुके हैं। आज भोज का यहाँ पर कार्यक्रम है और देख सकते हैं तो अंदर से लेकर बाहर तक सैकड़ों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वीरमती हत्याकांड जिन्होंने पूरे गाँव को, गाँव ही क्यों, अगर बात करें पूरी दिल्ली को एक सदमे में डाल दिया है कि आखिर ये घटना कैसे संभव है कि जिस बच्ची को अपने कोख में रखा जाए, 9 महीने तक कोख में रखने के बाद, बच्चे को जन्म देके इतना पालने पोसने के बाद 38 साल की बेटी ने अपनी माँ का गला रेत कर हत्या कर दी गई है। गांव की हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं और ग्रामीण वासी हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। सबकी राय आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीरमती जी की हत्याकांड का आज जो है हम दूसरे पार्ट में आपको सारी चीजें जो है बताएंगे। सबसे पहले मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो कि रनहोला गांव की वीरमती नामक महिला की गला रेतकर उनकी ही जो सुपुत्री है प्रमीला, उन्होंने हत्या कर दी। आज 13वीं का भोज है और पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में। सबसे बात करेंगे, उनके पुत्र हमारे साथ में देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज 13वीं का भोज है और लगभग गांव के सभी लोग ज्यादातर संख्या में यहाँ पर मौजूद है। परिवार के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी माता जी के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे बचपन से ही, मैं छोटेपन से देखता आया हूँ कि ये आपराधिक मानसिकता के रहे हैं। क्योंकि मेरे फादर ईश्वर सिंह जिन्होंने जो है पहले से ही मेरी माँ के साथ झगड़ा करना या इस गली में झगड़ा करना, पड़ोसी से झगड़ा करना, उनको मारना, इसलिए इनको पहले भी जो है 10 नंबरी और तड़ीपार घोषित किया गया था नांगलोई थाने द्वारा। ठीक है। और इनके बहुत सारे केस बने थे। जब उस टाइम पे ये दिल्ली के लिए जो तड़ीपार उसको किया जाता है, जो उस क्षेत्र के लिए नामुमकिन रह जाए, जो है उस क्षेत्र को बर्बाद करने में लगे, खतरा हो जाए। तो आज ये अपने घर के लिए खतरा हो गया है। और आप देख रहे हो, मेरे को नहीं भरोसा है कि ये हमें भी छोड़ेगा। देवेंद्र जी, पहले ये बताइए, आपकी जो माता वीरमती जी की हत्या आपकी बहन ने की है या पिता ने की है? बहन ने की है। हाँ। पर मास्टरमाइंड सब जो है सब मिले हुए हैं एक दूसरे। क्योंकि मेरे मामा के लड़के ने इन्होंने बताया था कि वहीं पर कपड़े धुले मिले हैं, जो है फर्श साफ कर रखा था, जूते जो है साफ कर रखे थे। वहां पे बाल्टी में जो पानी था उसमें पुलिस वालों ने बताया था कि वो ब्लड का पानी जो है मिला है उनको, जो है तो पूरी पहचान मिली है। तो एक सिस्टर ने कपड़े धोए हैं, वो साथ में भी आई हुई बताए हैं। और आपकी एक बहन को, जो बड़ी वाली बहन थी, वो प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया है उसको, तो कहीं ना कहीं वो लिप्त लगता है आपको कि वो भी लिप्त है? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि जो उसको छोड़ दिया गया है, जो वो अगर किसी भी टाइप से, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो कत्ल करने वाले का मददगार, चाहे वो साथ में आने वाला हो, कपड़े धोने वाला हो, साथ में रहने वाला हो, फोन से मदद करना, पैसे से मदद कर, जो गुनहगार होता है, तो वो कैसे छूट सकती है? इस पूरी घटना के जो चश्मदीद भी बैठ करके माँ को गाली दे रही थी। उस टाइम पे भी पुलिस प्रशासन ने लापरवाहियां दिखाई। अगर वो पुलिस प्रशासन इनकी बातों को, माँ की बातों को सुनी हुई होती, और इन्होंने बार बार इस चीज को, जब मेरे से फेस टू फेस माँ से बात हुआ है, तो उन्होंने खुद ये दर्द जताई है कि मैं आज शर्मिंदा हूँ कि मेरे मुंह से एक ऐसी बेटी जन्म ली। और आज तो वो शर्मिंदा क्या, पूरा समाज शर्मिंदा हो गया, पूरा संसार शर्मिंदा हो गया। मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कामनी जी, मुझे ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला जिसने बेटी ने माँ को मार दिया है। तो ये बिल्कुल इतिहास में कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही का नतीजा लग रहा है। बिल्कुल ये पुलिस की लापरवाही की नतीजा लग रहा है। क्योंकि जब इन्होंने खुद, माँ ने अपनी बेटी को लेकर के जब एप्लीकेशन दर्ज करेगी कि मुझे अपनी बेटी से, हमें पूरे परिवार का खतरा है, तो क्यों पुलिस वो लापरवाही की? क्यों उसने नहीं सोचा कि एक बेटी कैसे, अब एक माँ कैसे अपनी बेटी के लिए ऐसा एप्लीकेशन दर्ज कर सकती है? आप भी बेटी हो, मैं भी बेटी हूँ, मेरी माँ तो नहीं कर रही, ये सारी माँ बैठी है, ये सब अपनी माँ, अपनी बेटियों के लिए कभी एप्लीकेशन दर्ज करेंगी क्या? लेकिन उस पुलिस ने क्यों नहीं सोचा कि अगर ये माँ कह रही है तो कुछ तो इसमें सच्चाई होगा, इसकी जानकारियां ले जाए। मुझे यहाँ तक पता है कि जिस लड़की ने हत्या की है, उस लड़की शायद गवर्नमेंट जॉब में है। बताइए, जिस माँ ने उस लड़की को स्ट्रगल करवा करके, जिसने खुद दूध निकाल करके उस बच्चों को दूध पिला करके हथनी बनाई, एक जा करके एजुकेशन तक पहुंचाई, और वो लड़की आज इतना बड़ा कांड इस माँ पे कर गई, तो इससे बड़ा और क्या खतरनाक, क्या दुखदायी घटना हो सकती है? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी
उनके पुत्र जो देवेंद्र सिंह लाकड़ा है, हमारे हिंदू युवक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, और यहाँ के गांव के लोगों ने बहुत कुछ चीजें बताई। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के जघन्य हत्याकांड है वो एक व्यक्ति या एक महिला का काम नहीं है, ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और षड्यंत्र में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं। 3 लोगों के इन्होंने नाम लिखवाए, चौथा एक नैन्सी का भी नाम आया था। तो यानी कि एक कानून की धारा होती है 34, जिसके में साजिश में शामिल हुए लोगों को रखा जाता है। FIR में ऐसी 34 धारा लगी नहीं लगी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब ये प्रकरण सामने आया और ये पता चला कि ज्योति भी अरेस्ट हुई है, तो क्या कारण है कि ज्योति को पुलिस ने छोड़ दिया? जब ये पता लगा कि नैन्सी भी पकड़ी गई है, क्या कारण है कि पुलिस ने नैन्सी को छोड़ दिया? क्या किसी आर्थिक प्रभाव में छोड़ दिया, या किसी राजनीतिक दबाव में छोड़ दिया, या एक जांच का विषय हो सकता है? और जब नहीं, आप ये चीज कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक दबाव में छोड़ दिया गया? जांच हुई, नई प्रूफ मिले तो पुलिस ने छोड़ दिया। जब एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो बगैर देखिए, यदि उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाता तो जज निश्चित रूप से उनको जेल भेज देता, जैसे कि प्रोमिला को भेजा गया। यानी कि पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश नहीं किया और मामला थाने से रफा दफा करके छोड़ा गया है, ऐसा पूरा प्रतीत होता है। और जहां तक बात है ईश्वर सिंह की, जब ये बताया जाता है कि आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण ही उनको फौज से निष्कासित कर दिया गया, उनकी धर्मपत्नी वीरमती जी ने 2018 में एक खर्चे का केस, मेंटेनेंस का केस कोर्ट में डाला था और उस कोर्ट में केस डालने के बाद कोर्ट ने 9,000 रुपए प्रतिमाह बांधा था और लगभग 5 साल का खर्चा 5-5.5 लाख रुपया उन्हें एक मुश्त वीरमती जी को देना था, जिसको देने से उन्होंने कोर्ट में इनकार कर दिया था और उसके बाद वो किसी तारीख में नहीं पहुंचे। कोर्ट के हस्तक्षेप से ईश्वर सिंह की फौज की पेंशन रुकवा दी गई थी, जो 1 साल से रुकी हुई थी। तो उस पेंशन के रुकने से वीरमती जी को 5 लाख से अधिक रुपए देने की उससे, और वो 5 लाख से अधिक रुपए का मेंटेनेंस ना देने के कारण कोर्ट के द्वारा उनको जेल भेजे जाने की संभावना से वो पूरी तरीके से त्रस्त थे। और इस त्रस्तता में आकर के निश्चित रूप से अपने आप को प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के और जो पैसा कोर्ट के जरिए देना था, जेल जाना, उससे बचने के लिए उन्होंने सीधे सीधे षड्यंत्र करके अपनी पुत्रियों को षड्यंत्र में शामिल करके उनकी नृशंस हत्या करवाई है। और ये नृशंस हत्या क्षमा योग्य नहीं है। अखिल भारत हिंदू महासभा हर चाहती है कि वीरमती के हत्यारों को फांसी हो और जो ईश्वर सिंह है उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो। और यदि ये गिरफ्तारी नहीं होती तो देवेंद्र सिंह लाकड़ा, उनके पूरे परिवार और देवेंद्र सिंह की बहन सुषमा के जान को खतरा है। और यदि किसी भी प्रकार की अनहोनी देवेंद्र सिंह लाकड़ा के परिवार के साथ होती है तो उसकी पूरी दोषी दिल्ली पुलिस मानी जाएगी, रनौला थाना पुलिस मानी जाएगी, क्योंकि ये लोग बार बार बताने के बाद भी इनके पिता ईश्वर सिंह की तलाश नहीं कर रहे, जो पुलिस की एक नकारात्मक कार्य प्रणाली का प्रदर्शन है और इसे हिंदू महासभा सहन नहीं करेगी। इसमें ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। अब हमारे साथ में सुरेशानंद पुरी महाराज जी जुड़ चुके हैं, संत प्रकोष्ठ से हैं, ये महामंडलेश्वर हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि यहाँ के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार की नृशंस हत्या हुई है, जो कि पूरी दिल्ली के लिए एक बिल्कुल सदमे वाली खबर है। किस प्रकार से अपनी ही बेटी के द्वारा अपनी माँ की हत्या की जाती है, वो भी गला रेत करके, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं रनौला थाने को भी घेरे में लिया गया है। लोगों का कहना है कि उनकी लापरवाही की वजह से आज ये घटना हुई है, क्योंकि 2021 में भी वीरमती जी ने कंप्लेन दी थी अपनी बेटी प्रमीला के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप आगे? अगर प्रशासन इस प्रकार की लापरवाही करती है तो क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी आगे में, क्या कुछ करने वाले हैं? जय श्री राम। मैं सबसे पहले संत समाज से निवेदन करता हूँ कि जो उसने साधु नाम का जो चोला पहनना का उसको उतार लिया जाए, उसको साधु समाज से उसको बर्खास्त किया जाए, उसको निकाल दिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर पुलिस की पूरी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका इसमें पूरा हाथ है। उसने अपनी बेटी को इस काम के लिए उकसाया है और वो इस टाइप का आदमी है। क्योंकि मेरे को जो इन लोगों ने जो मुझे बताया गया है, जो पूरा बताया है कि ईश्वर सिंह के इसमें इसका पूरा हाथ है और उसने अपनी बेटी को उकसाया और उसने कहा कि तू इसका मर्डर कर और मैं तेरे को छुड़वाऊंगा, पर ये पुलिस आगे सुनने को राजी नहीं है। धन्यवाद। थी उसके यहाँ भी एक तेजदार हथियार से
वार किया गया था, यहाँ भी किया गया था, यहाँ भी आपने और देखा? हाँ पैर के भी, और गला उनका रेत्या हुआ था। ऐसे वो जहाँ दूध निकालने गाय का गई थी वहां पे ऐसे गिरी हुई थी, तो मैंने मौके पे देखा था। नहीं, उनकी बॉडी कैसी लग रही थी कि वो अपने जान को बचाने की कोशिश कर रही थी? छीना झपटी में गलती से वो मर गई या जानबूझ के उसको देखो मारा गया? उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, तभी तो उनके हाथों पे वार हुआ, हाथ पे क्या वार हुआ, सोची पैर समझी पे। साजिश थी? मारने ही आए थे वो लोग? तुम मारने का ही तो इरादा था। बिना मारने आते तो उनको छोटी चोट देते या उनको धक्का दे के या कहा सुनी करके निकल जाते, लेकिन उनका तो मारने का इरादा था। जो आदमी हथियार लेके आता है वो फिर मारने का इरादा नहीं तो और क्या है। साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की गई थी, साफ सफाई किया गया था। उसके बाद पुलिस हम रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे भाई साहब, तो मैं भी साथ में गया था। पुलिस वालों ने कहा कि मतलब किस पे शक है, बताया कि भाई वो ऐसे ऐसे पहले भी झगड़ा हो चुका है। तो जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने नाम लिखवाया था, 3 का नाम दिया था, क्यों दिया था वो इनसे पूछा भी गया था। तो इनकी पहले से झगड़ा था प्रॉपर्टी के, लेकिन ऐसा नहीं सोच रहे थे इतना बड़ा कदम वो उठा लेंगी। उनमें इनकी बड़ी बहन का नाम था, छोटी बहन का और पिताजी का नाम लिया था। इन्होंने क्यों लिया था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा कर देंगे बच्चे। और जहां पर भी अभी सुना था मर्डर हो गया, तो हर एक कोई ये सोच रहा था कि इनके पिताजी ने कर दिया होगा, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसे ही थी शुरू से ही। तो लड़की के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा था। जहां भी जिसको भी ऐसे लगा तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसके पिताजी ने किया होगा। ये क्यों किया होगा? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति शुरू से ही ऐसी थी, लड़ता झगड़ता ऐसे किसी से बना के नहीं चलते थे वो। मतलब पड़ोस में भी किसी से, परिवार में ना किसी से बनी, ना पड़ोस में बनी, ना और लास्ट में इनसे भी नहीं बन रही अब प्रॉपर्टी की वजह से। तो जो भी कह रहे हैं लोग बाग ऐसे कह रहे हैं, देखो शिक्षा देने वाले उनके पिताजी हैं, वो उनको साथ में ले गए थे। मतलब कहीं ना कहीं पूरी घटना को अंजाम देने वाला जो